नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए परमानेंट सीट की दावेदारी बढ़ी। चीन और पाकिस्तान हुए बेहद परेशान। भारतीय शेयर बाजार बना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, टूट गई चीन की कमान। इन खबरों के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए परमानेंट सीट के लिए दावेदारी बढ़ी है। चीन और पाकिस्तान बेहद परेशान हैं। भारत एक ऐसा देश जो विश्व मंच पर अपनी पहचान और सम्मान बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। एक ऐसी कोशिश जिसमें भारत चाहता है कि उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिले। ये मंच न केवल वैश्विक महत्व का है, बल्कि यहाँ से विश्व की राजनीति, शांति और सुरक्षा की दिशा तय होती है। भारत की इस दावेदारी का पाकिस्तान लंबे समय से विरोध करता आया है। पाकिस्तान का यह विरोध कहीं ना कहीं उसके अपने डर और आशंकाओं से जुड़ा हुआ है। आइए समझते हैं कि यह स्थायी सदस्यता भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल यूएनएससी की स्थायी सदस्यता मिलने का मतलब होता है एक वीटो पावर। यह वीटो पावर भारत को विश्व मंच पर एक मजबूत आवाज देगा, यानी कि किसी भी प्रस्ताव को विरोध करने या उसे रोकने की ताकत। इससे भारत अपने हितों की रक्षा कर सकेगा और वैश्विक मुद्दों पर अपना प्रभाव बढ़ा सकेगा। लेकिन इस स्थिति का पाकिस्तान को क्यों डर है? देखिए, पाकिस्तान की चिंता इसलिए है क्योंकि अगर भारत यूएनएससी में स्थायी सदस्य बन जाता है तो उसकी वैश्विक स्तर पर साख और बढ़ जाएगी। इससे पाकिस्तान के लिए अपने मुद्दों को वैश्विक स्तर पर उठाना कठिन हो जाएगा। अब बात करें हाल ही की घटनाओं की, तो एलन मस्क, जो कि एक प्रसिद्ध उद्यमी हैं, उन्होंने हाल ही में भारत को यूएनएससी में स्थायी सीट दिए जाने की बात उठाई है। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एलन मस्क एक वैश्विक शख्सियत है और उनकी बातों का वैश्विक स्तर पर असर होता है। उनके इस बयान ने भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्य बनाने के लिए चल रहे अभियान को एक नई दिशा और ताकत प्रदान की है। यह बात साफ है कि अगर भारत यूएनएससी में स्थायी सदस्य बनता है तो इससे न केवल भारत का वैश्विक कद बढ़ेगा, बल्कि भारत के पास वैश्विक नीतियों को प्रभावित करने का अवसर भी होगा। इससे भारत का विकास और विश्व में उसका कद बढ़ेगा। पाकिस्तानी विश्लेषकों का कहना है कि भारत कश्मीर को लेकर आने वाले किसी भी प्रस्ताव को वीटो लगाकर आसानी से रोक सकता है। यही नहीं, भारत राजनयिक रास्तों से पाकिस्तान को अलग थलग कर सकता है। यही चिंता पाकिस्तान को खाए जा रही है। पाकिस्तान ही नहीं, उसके आका चीन को भी यही डर सता रहा है कि अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिलती है तो एशिया में उसका दबदबा खत्म हो जाएगा। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संगठन को आधुनिक दुनिया को अपनाने के लिए कहा है। गुटेरेस ने कहा कि सुरक्षा परिषद में विविधता होनी चाहिए। भारत और G4 के अन्य सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग कर रहे हैं। भारत की इस मांग को दुनिया भर से समर्थन भी मिल रहा है। रूस ने खुलकर भारत को समर्थन दिया है। अमेरिका भी दबे मन से तैयार है, लेकिन चीन के टांग अड़ाने की वजह से यह प्रक्रिया अभी आगे नहीं बढ़ पा रही है। पाकिस्तान, इटली और अन्य देशों के साथ मिलकर सुधारों का विरोध कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भरोसा जताया है कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत को लेकर दुनिया की धारणा बदल रही है और एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा खिलाड़ी होने की वजह से यह भारत का वैधानिक हक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की बात आते ही एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वैश्विक शक्ति संतुलन को दर्शाता है यह मंच? आइए इस पर थोड़ा गौर करते हैं। अगर हम देखें तो यूरोप के 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और रूस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, पर यह तीनों देश मिलकर विश्व की कुल आबादी का मात्र 5% हिस्सा ही रखते हैं। इससे यह साफ हो जाता है कि सुरक्षा परिषद का संरचनात्मक ढांचा विश्व की जनसांख्यिकी विविधता को ठीक से प्रतिबिंबित नहीं करता। अब बात करते हैं भारत की। भारत जो विश्व की लगभग 18% आबादी का घर है और जिसकी वैश्विक मंच पर एक मजबूत उपस्थिति है, वह अब सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। यह एक ऐसी विसंगति है जिसे अनदेखा करना अब संभव नहीं रह गया। भारत की यह दावेदारी न सिर्फ उसकी जनसंख्या के आकार को दर्शाती है, बल्कि उसके वैश्विक महत्व और योगदान को भी स्वीकार करती है। जब भी सुरक्षा परिषद में सुधार की बात आती है, एक महत्वपूर्ण चर्चा होती है कि कौन से देशों को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। इस मामले में भारत का नाम सबसे आगे है।
लेकिन इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात है चीन का रुख। चीन जो खुद सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, उसे भारत की स्थायी सदस्यता से आपत्ति है। चीन का ये रुख भारत चीन संबंधों की जटिलताओं को दर्शाता है और वैश्विक राजनीति में उनके प्रभाव को भी। भारत की स्थायी सदस्यता की बात न सिर्फ भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक और जहां भारत को वैश्विक मंच पर अपने हितों को मजबूती से प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ इससे सुनिश्चित होगा कि सुरक्षा परिषद वास्तव में वैश्विक समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। भारत का स्थायी सदस्यता से सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता और समग्रता बढ़ेगी। अब आते हैं उससे मुख्य बिंदु पर जो चीन के रुख से जुड़ा है। चीन की आपत्ति का मुख्य कारण भारत के साथ उसके संबंधों में तनाव और प्रतिस्पर्धा है। भारत की स्थायी सदस्यता से चीन को भय है, उसके प्रभाव और नीतियों पर चुनौती आएगी, इसलिए वह किसी भी तरह से भारत की स्थायी सदस्यता को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन यह सिर्फ चीन का नजरिया नहीं है, विश्व के अन्य देश भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। कई देश भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं, जबकि कुछ अन्य देश इससे लेकर संशय में हैं। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा परिषद का सुधार एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें सभी सदस्य देशों की सहमति आवश्यक है। आखिर में यह कहना उचित होगा कि भारत की स्थायी सदस्यता न केवल उसके लिए बल्कि विश्व शांति और स्थिरता के लिए भी एक सकारात्मक कदम होगा। भारत एक विशाल जनसंख्या, विविध संस्कृति और बढ़ती आर्थिक शक्ति के साथ विश्व मंच पर अपनी मजबूत भूमिका निभा सकता है। अतः भारत की स्थायी सदस्यता का मुद्दा केवल भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक समुदाय का भी मुद्दा है। यह एक ऐसा बदलाव है जो विश्व के राजनीतिक मंच पर नई दिशा और संतुलन स्थापित कर सकता है। वहीं चीन को टारगेट करने के लिए भारत के पास कौन कौन से उपाय है ताकि वह भी भारत को वीटो पावर देने के लिए रेडी हो जाए, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। भारतीय शेयर बाजार बना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, टूट गई चीन की कमर। भारत के शेयर बाजार ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए हांगकांग के शेयर बाजार को पीछे छोड़ दिया है और अब भारत का स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन गया है, जो एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनने की तरफ भारत के कदम को दर्शाता है। भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध शेयरों का संयुक्त मूल्य सोमवार को बंद होने तक 4.33 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जबकि हांगकांग के शेयर बाजार के लिए यह आंकड़ा 4.29 ट्रिलियन डॉलर का था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पिछले साल की रैंकिंग, लेकिन अब इसमें भारत हांगकांग से ऊपर चढ़ गया है। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताएं कि यूएनएससी में परमानेंट सीट लेने से भारत को कौन रोक रहा है और उसका क्या उपाय है। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।